नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के संयुक्त रूप से उम्मीदवार होंगे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। संयुक्त बैठक में क्या कहा गया। करें खड़गे जी। इस मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों और सभी पार्टी के और भी नेतागण, हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी वकालत का कैरियर 1971 से आंध्र प्रदेश बार में अपने कानूनी कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1995 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में वे मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बने। 2007 से 2011 तक उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, जहां उन्होंने 2011 तक अपनी सेवाएं दी। बताते चले हैं कि जस्टिस रेड्डी गोवा में लोक आयुक्त भी रहे हैं, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कई महत्वपूर्ण फैसले थे, जिसमें ब्लैक मनी SIT 2011। जस्टिस रेड्डी ने काले धन से संबंधित मामलों की जांच के लिए विशिष्ट जांच दल SIT के गठन का आदेश दिया, जो कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा सालवा जदूम केस 2011, उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाए गए सालवा जदूम विशेष सशस्त्र समूह को असंवैधानिक घोषित किया, जिसे मानवाधिकार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। उनके फैसले संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित थे, जिसके कारण उनकी छवि एक निष्पक्ष और प्रगतिशील जज के रूप में बनी रही। बताते चले हैं कि विपक्षी गठबंधन ने 19 अगस्त 2025 को इंडिया गठबंधन ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है। यह निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक बैठक में लिया गया। उनकी 14 साल से अधिक समय की कूलिंग ऑफ अवधि और निष्पक्षता के लिए उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें इस पद के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाया। कुछ ने तो इसकी तुलना पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से की है, जो एक गैर राजनीतिक और सम्मानित व्यक्ति हैं। उनका मुकाबला NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन से है। बताते चलें कि
79 वर्षीय जस्टिस रेड्डी को उनके दशकों के न्यायिक अनुभव और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। उनकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को विपक्ष की ओर से एक राजनीतिक कदम माना जा रहा है, जो एक गैर राजनीतिक और सम्मानित व्यक्ति को सामने लाकर एनडीए को चुनौती देना है। अब देखते हैं कि क्या होगा। बताते चलें कि जस्टिस रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे या ना हरा पाएंगे। वैसे एनडीए के पास बहुमत पूर्ण है, जस्टिस रेड्डी के जीतने की संभावना कम है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। एक विचारधारा का टक्कर है, और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं। और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपक्ष के पार्टियों के ओर से देश को एक विकल्प के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी गारू का नाम उपराष्ट्रपति के लिए घोषणा की है। मैं अभी आपको to file the nomination on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming. And tomorrow, all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. ये लोगों हम ऊपर जाएंगे। Just to add one more point, Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आम आदमी पार्टी के समर्थन पर संशय था, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने जा रही है। यह घोषणा आम आदमी पार्टी की ओर से की गई। आप ये देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। संयुक्त विपक्षी दल की बैठक इंडिया गठबंधन की, जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब देखना है कि हार होती है जीत। प्लीज़ आप हमें हमारे चैनल को कमेंट करके बताइए क्या होगा भविष्य। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।